स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान विषय की कार्यपत्रिका नंबर 1। विज्ञान सब्जेक्ट का है ये पहला कार्यपत्रक। ये है 7 अप्रैल 2021 के लिए, 7/4/2021 कक्षा 7 की कार्यपत्रक है ये। आपका यहाँ पर नाम लिखना है, आपको यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम, अपने टीचर का नाम लिखना है। आज का टॉपिक है पादपों में पोषण। पादप क्या होते हैं? पौधे। पौधों को हम पादप भी कहते हैं। तो पादपों में कैसे पोषण होता है, कैसे उनको भोजन मिलता है, कैसे उनके विकास की प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी। आप भी जाते होंगे कभी कभी। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। खाते खाते याद आ गया कि हम तो ऐसे अपना खाना खाते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन पौधों को कैसे एनर्जी मिलती है, कैसे वो अपना भोजन करते हैं। तो राहुल ने उन्हें पादपों के यानी पौधों के पोषण के बारे में समझाया। जो राहुल है वो अपनी बहन रचना को समझा रहे हैं। देखिए आगे। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं, पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। और किस किस की सहायता से बनाते हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, इनकी सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। कच्ची सामग्री से मतलब है कि पहले हम उसको तैयार एकत्रित करते हैं। जैसे हम बनाते हैं खाना, आपने अपनी मम्मी को देखा होगा घर पे, तो खाना बनाने से पहले वो सब्जी में डालने के लिए भी छोटी छोटी चीज़ें एकत्रित करती हैं। तो वो सब सामान जो होता है वो कच्ची सामग्री कहा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज, ये पौधों के भोजन की जो प्रोसेस है, उनका जो खाना होता है उसके ये कच्ची सामग्री है, इससे उनका भोजन बनता है। आगे है पोषण। पोषण क्या होता है? किसी भी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। कोई भी जीव जंतु, कोई भी प्राणी जब कोई भोजन लेता है उस और शरीर में से जो शरीर की जरूरत के हिसाब से उससे वो पोषण लिया जाता है, उससे वो तत्व लिए जाते हैं, उनको हम पोषण कहते हैं। अब है पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी होते हैं जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, किसी दूसरे की मदद से नहीं करते हैं। तो ये स्वपोषी जो होते हैं वो केवल पौधे होते हैं। विषमपोषी जो अलग अलग तरीकों से अपना भरण पोषण करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। विषमपोषी होती हैं जैसे हम या फिर जीव जंतु, मनुष्य, ये सब विषमपोषी होते हैं। आगे है पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों द्वारा संश्लेषित बना भोजन ग्रहण करता है, विषमपोषी कहलाते हैं। सभी जंतु एवं अधिकतर जीव विषमपोषी होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करता है। हम पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण करते हैं, सब्जियों के रूप में, फ्रूट्स के रूप में, इसलिए हम विषमपोषी कहे जाते हैं। अब जानवर हैं वो पत्ते खाते हैं या फिर दूसरे जानवरों को खाते हैं, वो सब विषमपोषी होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सभी को अपने शरीर को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक हैं। इनको कहते हैं पोषक तत्व। इनसे हमारे शरीर को पोषण मिलता है, इसलिए ये सब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण हैं, ये पोषक तत्व कहे जाते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, इसलिए हम इन्हें पोषक कहते हैं। अब है स्वपोषी और विषमपोषी। हम पढ़ रहे थे। स्वपोषी हो गया जो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाती है। ऐसे पादप को स्वपोषी कहते हैं। केवल पेड़ पौधे ही स्वपोषी होते हैं, जो अन्य जीव जंतु हैं वो स्वपोषी नहीं होते, वो विषमपोषी होते हैं, क्योंकि वो पौधों द्वारा अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अब आगे है अभ्यास के लिए प्रश्न। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है? जैसे हम अपना भोजन तैयार करते हैं तो उसकी कच्ची सामग्री हम सब्जी, हल्दी, मिर्च, नमक के रूप में रखते हैं। तो ऐसे ही जो पौधे हैं उनकी कच्ची सामग्री हमने यहाँ पे पढ़ी थी, क्या होती है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज, ये है पौधों की कच्ची सामग्री। अब है दूसरा प्रश्न, यह है पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि पोषण किसी जीव द्वारा
भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। तो ये इसका उत्तर है। अब आगे है स्वपोषी के दो उदाहरण लिखिए। जैसे स्वपोषी के दो उदाहरण कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं पौधे, पौधे अपना पोषण स्वयं करते हैं, और दूसरे होते हैं कवक, कवक और शैवाल बोला जाता है, यही है जो स्वपोषी हैं। अब है विषमपोषी। विषमपोषी के उदाहरण में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जीव जंतुओं का नाम। मनुष्य और जीव जंतु जो है वो सभी विषमपोषी ही होते हैं। तो ये थी आपकी वर्कशीट, और ये है आपके वर्कशीट के प्रश्न में जो वर्कशीट में आपके प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आएगी, और कोविड से रिलेटेड अपने सभी कोविड की जो गाइडलाइंस आती हैं आप सभी उनका ध्यान रखिए, उनको पूरा फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।